4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। झारखंड और महाराष्ट्र पर देश की नज़रें लगी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे झारखंड के अंदर अगर हेमंत सोरेन या बीजेपी की सरकार आ जाएगी या महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो शायद पूरा संपूर्ण स्वराज हो जाएगा। क्या ऐसा है? पिछली सरकारें उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ पर आई हैं वहाँ पर हालात बदले हैं। अभी 6 महीने हुए, योगी आदित्यनाथ पहले बता रहे थे 6 महीने पहले कि चीन का जो वो हिस्सा है या वो कश्मीर का जो हिस्सा वो मिला लिया जाएगा। आज वो 6ठा महीना बता रहे हैं, लोग ट्रोल कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मणिपुर के अंदर 9 विधायकों ने लगभग अपना समर्थन वापस ले लिया, लेकिन बीरेन सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर मणिपुर को जलते हुए देख रही है। आपको मालूम है इम्फाल में क्या हुआ है? क्या इम्फाल के लोग चीनी हैं, बाहर के हैं, हमारे भाई बहन नहीं हैं? आपको जानने का अधिकार है, और अगर जानते हैं तो क्या इतना ज़्यादा उसको फुटेज देना चाहिए जितना झारखंड और महाराष्ट्र को दिया जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष के लोग, इंडिया तो लोग दुकानदार हैं, ये लोग तो अपनी दुकानें खोलने लगते हैं। अभी यहाँ से निपटेगा, आप बिहार आ जाएंगे, दिल्ली का इलेक्शन आ जाएगा, यानी कि हमारे सामने रोज़ाना हर 6ठे महीने एक फिल्म लगा दी जाएगी, आप और मैं उसमें बहस करेंगे, मैं भी शामिल हूँ। लेकिन झांसी में अभी 10 बच्चे 9 बच्चे जल करके बिल्कुल कोयला बन गए। आपको पता चला तो क्या आपने इतनी संवेदनशीलता का इजहार किया? मणिपुर के अंदर लगातार मारे जा रहे हैं लोग, जलाए जा रहे हैं लोग, समर्थन वापस लिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। आपको क्या इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या सिर्फ यही हमारा रह गया कि ये वाली फिल्म खत्म तो ये वाली शुरू? अभी महाराष्ट्र की खत्म तो झारखंड की शुरू, झारखंड की खत्म तो बिहार की शुरू, बिहार की खत्म तो दिल्ली की शुरू, और फिर उत्तर प्रदेश। रोजाना, हर महीने, हर साल 2-5 इलेक्शन में हम उलझे रहेंगे। देश ने सरकार अखिलेश यादव की हो, ममता बनर्जी की, किसी की भी हो, क्या क्या किया है इसके बारे में भी कभी कंपैरिजन किया है? या जातियों में, धर्म में, कब्रिस्तान में, इसमें बटेंगे कर रहेंगे? एक रहेंगे, नेक रहेंगे, कटोगे तो बटोगे। कौन सा कट रहा है भाई? भारत में कोई नहीं कट रहा है, और आपसे पहले तो बिल्कुल कटे हुए नहीं थे, वर्गीकरण भी नहीं था, आपस में एक ही थे, अब भी एक हैं। आप ही मुट्ठी भर लोग हैं जो बरगला देते हैं, और आपका चूंकि वर्चस्व है भाई, बस अगर 3 है तो 3 में तो चढ़ेंगे ना। बसें आपकी 3 खड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, विपक्ष, यही वाली, तो मजबूरन इसी में चढ़ जाते हैं। तो सुन लीजिए, ज़्यादा लोग चढ़ने वाले विपक्ष की बस में हैं, आपकी बस में तो मजबूरन बैठते हैं। वहाँ पर आपने शानदार गद्दियाँ भी लगा रखी हैं, लेकिन मंजिल पर नहीं पहुँचा रहे आप। मैं आपको ये बयान देने तो नहीं आया हूँ, मैं तो एक तकलीफ़ और मशवरा करने या बताने आया हूँ। ये लेटर जो आपको देख रहे हैं, ये मालूम है किसका है? मणिपुर कॉनराड संगमा की पार्टी के 7 विधायकों ने बीजेपी से समर्थन वापस लिया। अभी बीजेपी के 19 बागी विधायकों को अमित शाह पटा रहे हैं। पाप का घड़ा भर जाए तो फूटता ही है, ये एक पत्रकार ने लिखा है, नीचे लेटर है वो। रेस्पेक्टेड नड्डा जी, ये लिख रहे हैं कि नेशनल पीपल्स पार्टी वुड लाइक टू कन्वे, आपको एक मैसेज कन्वे करना चाहती है। डीप कंसर्न है, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है सिचुएशन स्टेट ऑफ मणिपुर में बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। लास्ट कहना है कि हमने कुछ दिनों में देखा कि सिचुएशन फर्दर डेटोरिएट वेयर मैनी मोर इनोसेंट पीपल लाइव्स हैज़ बीन लॉस्ट। काफ़ी इनोसेंट लाइफ ख़त्म हो चुकी हैं, लॉस्ट हो चुकी हैं। मैं भी कभी कभी सख्ते में पड़ जाता हूँ। पीपल इन द स्टेट आर गोइंग थ्रू इमेंस सफरिंग। वो कह रहे हैं हम जो है इसको महसूस कर रहे हैं कि मणिपुर स्टेट के अंदर लीडरशिप जो है श्री बीरेन सिंह की कंप्लीटली फेल्ड है, रिजॉल्व कर देना चाहिए, और जो है मैं रिस्टोर नहीं कर सकती नॉर्मलसी को। अब वो कह रहे हैं करंट सिचुएशन इज माइंड नेशनल पीपल्स पार्टी हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ सपोर्ट टू द बीरेन सिंह लेड गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ द मणिपुर विद इमीडिएट इफेक्ट। सरकार गिराने बनाने वाले मास्टर जो हैं, समझ ही गए होंगे कौन है, जरा मणिपुर पर तो ध्यान दे लें। ये नहीं देंगे, इनके नई दुकान सजी हुई है झारखंड में और महाराष्ट्र में। आपका मेरा मामला है, वो भी मजदूर लोग हैं, आप और हम भी मजदूर लोग हैं। 5 किलो राशन पर जीवन गुजारने वाला अगर धार्मिक पशु बना पाए तो वो तो वीडियो ना देखे, लेकिन बात यह कि 5 किलो राशन की लाइन में लगने वाला यदि अपने देश के बारे में कुछ सोचता है तो बता करे कि मणिपुर में मरने वाला भाई हमारा है या नहीं। अभी मैं देख रहा था दोस्तों कि झांसी के अंदर जितने भी बच्चे जल करके कोयला बन गए, बिल्कुल समझ लीजिए हृदय विदारक सीन। अगर थोड़ी भी संवेदनशीलता है तो कम से कम माफ़ी तो मांगी लेनी चाहिए थी, लेकिन वो तो रोड शो निकाल रहे हैं। इलेक्शन चल रहा है ना उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में, कई लोगों ने कहा कि योगी जी आज तो बाज आ जाते, लेकिन अभी
महाराज उसमें बंगाल के अंदर एक अस्पताल में कोई मसला हो गया था, आरजी कर, याद होगा आपको, एक महिला के साथ क्या हुआ था। जितनी भी ये उनको इतनी गालियां पड़ रही हैं इसके अंदर, जितने भी ये लोग हैं, मैं अब आपको क्या क्या बताऊं। देखिए मैंने अभी देखा ट्विटर पे कि इतनी गालियां पड़ रही हैं इनके जो ये न्यूज़ सुनाने वाले लोग हैं, इनमें से ये लोग ये कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें आप जो है आरजी कर पे बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर आकर आपकी ज़बान क्यों चुप हो जाती है। गाली गलौज और दुनिया भर की, हालांकि मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी सोचने की तो बात है कि वाकई इस तरह की गालियाँ मिल रही हैं। अंजना ओम कश्यप हो या एनआई वाली हो, कोई नविका कुमार हो या कोई भी हो, सबको गालियाँ पड़ रही हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि आप इस बारे में बोलेंगे नहीं, चूँकि वजह यह है कि यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए दूसरे लोग हैं। चलिए वो तो मुझे मिल जाएगा तो मैं लगा दूंगा आपको सामने। तो आपको झांसी अस्पताल नज़र नहीं आता, झांसी अस्पताल नज़र नहीं आता, बंगाल नज़र आता। दोस्तों बात यह है कि ये जो खबरों का मैं कह सकता हूँ कि पूरा का पूरा एक मैं जो जोड़ करके लाया हूँ, ये मेरी और आपकी बुनियादी ज़रूरतों का सवाल है। ये चुनाव इस तरह के समझ लीजिए कि जिस प्रकार से रविवार सोमवार आता है, चुनाव भी ऐसे आते रहेंगे। देखना यह है कि चुनाव के एवज़ में जो रिज़ल्ट निकल कर आता सरकारों का, उन सरकारों ने पिछले टाइम में किया क्या। सरकारों को बनाया बिगड़ाया है, बनाया या बिगाड़ा है सॉरी, या सरकारें गिरा दी गई हैं, कुछ काम भी किए हैं। अगर इन पर नज़र नहीं है और खाली इंटरटेनमेंट की बात है, तो बराए करम वो जो लड़के फिर जिनसे मेरी शिकायत है वो लगे हुए रील्स देखने पे, वो लगे रहें। क्योंकि यहाँ पर भी खेल कोई ज़्यादा ऐसा प्रोग्रेसिव तो चल नहीं रहा है कि आप नाराज़ होकर के किसी पार्टी को सत्ता से हटा दें, नए आदमी को आजमाने का मौका दें। हालांकि वही पुराने हैं, हमारे पास भी कोई पिट्ठन पीटने को तो है नहीं, नए वही पुराने हैं। लेकिन बात यह है कि फिर भी जिम्मेदारियाँ तो तय होनी चाहिए। सरकारें आज भी काम कर रही हैं, तमिलनाडु में शानदार सरकार काम कर रही है। हमने देखा भूपेश बघेल ने बड़ा अच्छा काम किया, केजरीवाल की सरकार कुछ अच्छे काम करती है, और कुछ सरकारें हैं ऐसी वाकई जिनके बारे में कहा जा सकता है कि कुछ बेहतर काम कर। कर्नाटक की सरकार, मौजूदा सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो अगर नहीं कर रहे तो हटा दीजिए, किसी के रिश्तेदार थोड़ी ना है ये। लेकिन बात यह है दोस्तों कि आप और हम हटाएंगे तो तब जब हमारे सामने से पिक्चर हटेगी। आप और हम तो इंटरटेनमेंट करने लगते हैं कि फडणवीस आ रहे हैं या नहीं, शिंदे क्या कर रहे हैं, हेमंत सोरेन का क्या चल रहा है, इसको बड़ी दिलचस्पी से देखा जाता है। लेकिन ये जो झांसी के अंदर और मणिपुर के अंदर हो रहा है, और सरकारें हट रही हैं और बन रही हैं और विधायक जा रहे हैं, इनकी भी नीयत कोई साफ नहीं है। लेकिन सरकार जो केंद्र में है वो बड़ी नीरस हो चुकी है। क्या मणिपुर की सरकार, मणिपुर एक ज़माने से जल रहा है, मणिपुर इज़ बर्निंग, दुनिया ने बता दिया इसके बारे में, लेकिन सरकार नहीं हट कर दी। अभी बंगाल के अंदर एक छोटा सा काम हो जाए तो देखिए पूरा का पूरा गोदी मीडिया किस प्रकार से नाचता है, सब लोग। लेकिन झांसी पर आकर कोई नहीं बोल रहा है। इसकी गलती वजह यह है, इनकी गलती नहीं, आपकी और मेरी गलती है। हम लोगों ने ही इनको यहाँ पर बैठाया है, हम ही लोग इनको सबक सिखाना हमें चाहिए, लेकिन हम सिखाएंगे तब जब हम धार्मिक पशु ना बने। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।